नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो आपके दिमाग के तार हिला देगी। यह कहानी सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर की नहीं है, यह कहानी है उस मानसिकता की जो प्रशासन को जेल से जनसेवा में बदल सकती है। एक अधिकारी जिस देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास करने के बाद सर्वोच्च शक्ति और पद प्राप्त करता है, जिसे आरामदायक कुर्सी मिली है, वह उसी कुर्सी को ठोकर मार देता है। सवाल यह है, कुर्सी में ऐसा क्या है जो हमें जनता से दूर कर देता है? क्या वह सिर्फ बैठने की जगह है या यह अहंकार की दूरी और झूठ की नींव है? आज हम जानेंगे कैसे आईएएस मनोज खेर ने अपनी गद्दी को छोड़कर एक गांव को उसकी असली ताकत वापस दिला दी। और इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कुर्सी त्यागने का उनका असली छिपा हुआ मकसद क्या था। बात है छत्तीसगढ़ की शिवपुर गांव की। यह गांव सरकारी कागजों में तो दर्ज था ही, लेकिन जमीन पर इसका अस्तित्व टूटी हुई सड़कों और बंद पड़े सरकारी स्कूलों से परिभाषित होता था। यहाँ हर 3 महीने पर कोई नया अधिकारी आता था, बीडीओ, एसडीएम या कभी कभार जिले का कलेक्टर। ये अधिकारी आते, सरकारी मेहमान खाने में बैठते, चाय पीते, 2-4 फोटो खिंचवाते और गांव वालों को लंबे लंबे वादे करके चले जाते। शिवपुर के लोगों ने उम्मीद करना छोड़ दिया था। वे जानते थे ये सब कुर्सी पर बैठे हैं, इसीलिए इन्हें जमीन की हकीकत कभी नहीं दिखेगी। और फिर आए मनोज खेर, 2018 बैच के युवा, ऊर्जा से भरपूर आईएएस ऑफिसर। उन्हें शिवपुर ब्लॉक की जिम्मेदारी मिली। गांव वालों ने सोचा एक और सूट वाला आदमी आ गया, लेकिन पहले दिन एक विस्फोटक हुआ। मनोज खेर पंचायत भवन पहुंचे। उनके लिए भव्य व्यवस्था की गई थी। बीच में एकदम नई आलीशान व बड़ी चमड़े की कुर्सी रखी थी जो उनकी शक्ति का प्रतीक थी। मनोज खेर ने कुर्सी देखी, चारों तरफ देखा और बिना बैठे अपने बैग जमीन पर रख दिया। उनका पहला आदेश था, यह कुर्सी यहाँ से हटाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। गांव के सरपंच से लेकर उनके साथ आए क्लर्क तक सब भौचक के रह गए। यह कैसा पागलपन था? क्या यह नया आईएएस ऑफिसर सत्ता का अपमान कर रहा था? क्या वह नर्वस था? मनोज खेर ने कुर्सी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने काम करने का तरीका बदल लिया। उन्होंने पंचायत भवन को अपना ऑफिस नहीं बल्कि मीटिंग रूम बनाया। उनका असली दफ्तर कहाँ था? उनका दफ्तर था गांव की मिट्टी, गांव का पीपल का पेड़ और गांव की चौपाल। वह सुबह 7 बजे गांव पहुंच जाते थे, अपनी गाड़ी को गांव के किनारे पार करते, फिर वह पैदल चलते। वह उसी टूटी हुई नाली के पास बैठते जिससे गंदा पानी बहता था। वह उस स्कूल की दीवार पर पीठ टिका कर खड़े होते जहाँ बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। जब कोई ग्रामीण उनसे मिलने आता तो मनोज खेर उसे बराबर में बिठाते या खुद नीचे सीढ़ी पर बैठ जाते। वह एक अधिकारी की तरह बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक भाई या दोस्त की तरह पूछते, बताइए क्या दिक्कत है और इसका हल क्या हो सकता है। मनोज खेर को जल्दी ही समझ आ गया कि जिस समस्या का हल वह बड़ी बड़ी मीटिंगों में एसी कमरे में बैठकर दिल्ली या रायपुर के फाइलों में ढूंढ रहे थे, इसका हल तो गांव के बुजुर्ग किसानों को 30 साल से पता है। वह कुर्सी सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं बनाती थी, वह मानसिक दूरी बनाती थी। कुर्सी पर बैठकर आप हुक्म देते हैं, जमीन पर बैठकर आप सुनते हैं, और सुनना आतिथ्य देने से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। मनोज खेर ने खुद काम नहीं किया, उन्होंने गांव वालों को काम करने के लिए प्रेरित किया। शिवपुर में पानी का भयंकर संकट था, सरकारी योजनाएं आई, करोड़ों के पाइपलाइन प्रोजेक्ट बने, लेकिन पानी कभी नहीं आया, क्योंकि अधिकारी नक्शा देखते थे, जमीन नहीं। मनोज खेर ने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला रामप्यारी देवी से बात की। वह एक खाट पर बैठी थी। रामप्यारी देवी ने मनोज जी से कहा, बाबू, अगर 10 कोस दूर जो नदी बहती है उसका बहाव अगर पुरानी आयरनी नाले से मोड़ दे तो पूरा गांव हरा हो जाएगा। वह नाली 50 साल से बंद है,
यह जानकारी जो एक दस्तावेज में नहीं थी वह रामपाल देवी की दिमाग में थी। मनोज खेर ने तुरंत गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। न कोई बड़ा टेंडर न कोई बाहरी ठेकेदार। गांव के लोगों ने श्रमदान करके 10 दिन में उस पूरी नाली को साफ कर दिया और शिवपुर में पहली बार नदी का पानी पहुंचा। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे काम में सरकार को कितना खर्चा आया होगा? सिर्फ 15,000 रुपए, जबकि पिछली योजना में 15 लाख का टेंडर दिया गया था जो कभी पूरा नहीं हुआ। गांव के युवा शहर की तरफ भाग रहे थे क्योंकि उनके पास खेती के अलावा कोई काम नहीं था। मनोज खेर ने एक दिन देखा कि गांव के कुछ महिलाएं बांस की टोकरियां और मिट्टी के सजावटी खिलौने बना रही है। उन्होंने इसी चौपाल पर, जहां वह रोज बैठते थे, एक छोटी ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू की। उन्होंने किसी बड़े एनजीओ को नहीं बुलाया, उन्होंने गांव के ही सबसे कुशल कारीगर को शिक्षक बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक अविश्वसनीय कदम उठाया। उन्होंने अपनी पर्सनल सैलरी से एक पुराना लैपटॉप खरीदा और इंटरनेट कनेक्शन लगवाया। उन्होंने उत्पादों की तस्वीरें खींची। जिले के मुख्यालय में बैठे एक अपने दोस्त की मदद से उन्हें एक बड़ी ऑनलाइन मार्केटिंग वेबसाइट पर लिस्ट करवा दिया। आज शिवपुर के कारीगरों का माल देश के बड़े शहरों में बिकता है। युवाओं ने शहर भागना छोड़ दिया। वे अब अपने गांव के हीरो है। जाहिर है, जब कोई अधिकारी असाधारण काम करता है तो सिस्टम हिल जाता है। जिले के बड़े अधिकारी, खासकर जिला अधिकारी महोदय परेशान थे। डीएम ने मनोज खेर को तलब किया। डीएम ने गुस्से में पूछा, मनोज आप क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल क्यों तोड़ रहे हैं? आपकी कुर्सी क्यों नहीं है? ये अनुशासनहीनता है। मनोज खेर का जवाब जिसने सुनकर डीएम चुप हो गए। उन्होंने कहा, सर जब मैं कुर्सी पर बैठता हूँ तो ग्रामीण मेरे सामने खड़े होते हैं। वे मुझसे डरते हैं। वे अपनी असली समस्याएं छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनका मालिक हूँ। मैं जब कुर्सी छोड़कर बैठता हूँ तो हम सब बराबर हो जाते हैं, और जब लोग बराबर होते हैं तब वे सच बताते हैं। मैं कुर्सी छोड़कर झूठ से दूरी बना रहा हूँ। सर मैं अधिकारी बनकर शासन नहीं कर रहा, मैं सेवादार बनकर सुविधा निभा रहा हूँ। मनोज खेर ने यह साबित कर दिया कि कुर्सी पर बैठकर आप अधिकारी बनते हैं, लेकिन कुर्सी छोड़कर आप नेता बनते हैं। असली ताकत आपकी सरकारी मोहर में नहीं, बल्कि आपके और जनता के बीच के भरोसे में है। मनोज खेर की यह कहानी सिर्फ शिवपुर की नहीं है, यह कहानी है हमारे पूरे प्रशासन की। मनोज खेर ने बिना कुर्सी के गांव की तस्वीर बदल दी। उन्होंने हमें सिखाया कि बदलाव के लिए पैसे से ज्यादा इरादों की जरूरत होती है। समाधान किताबों में नहीं, उन लोगों के पास होता है जो समस्या से जूझ रहे हैं। अधिकार का मतलब ऊंचाई नहीं, बल्कि झुककर सुनना होता है। दोस्तों सोचिए, अगर हमारे देश के 10% अधिकारी भी अपनी कुर्सी का अहंकार छोड़कर अपनी जमीन पर बैठकर साथ दिखा दे तो भारत की तकदीर कितने आसानी से बदल सकती है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आपको सोचना चाहिए। यह कहानी आपको कैसे लगी? आप इस मॉडल को अपने शहर या गांव में कैसे रखना चाहेंगे? अपना विचार जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।